अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई। मंच पर है, माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। जब जनता से आप वोट मांगते हो, झोली फैला फैला के वो भीख है या जनता अपना अधिकार मांगती है वो भीख है? मेरे सजातीय बंधुओं के बीच मेरी अपनी बात थी जो मैं वर्षों से करता रहा हूं और करता रहूंगा। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता साथ ही मध्य प्रदेश शासन में मंत्री प्रहलाद पटेल ने पिछले दिनों एक बयान दिया था, जिस बयान के वायरल होते ही मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई थी। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा था कि जनता को भीख मांगने की आदत हो गई है, जिसके साथ जब भी नेता सामने आते हैं तो माला पहनाने के साथ एक आवेदन लेकर आ जाते हैं। अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा दो कागज मिलते हैं उनको। मंच पर है, माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। जैसे ही मंत्री प्रहलाद पटेल ने ये बयान दिया, वैसे ही ये बयान मध्य प्रदेश की ठंडाई हुई राजनीति में गर्माहट ले आता है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के पास एक मुद्दा मिल जाता है एक बहस छेड़ने का, और कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी और मंत्री प्रहलाद पटेल पर निशाना साधना शुरू कर देती है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार द्वारा भारतीय जनता पार्टी और मंत्री प्रहलाद पटेल से ये कहा जाता है कि चुनाव के समय तो आप जनता से भीख मांगते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तो जनता को ही भिखारी करार देते हैं। प्रहलाद पटेल जी ने वक्तव्य दिया और ये कहा कि जनता भीख मांगती है। जनता अपने हकों की लड़ाई अगर सरकार से नहीं लड़े, मंत्रियों से नहीं लड़े, जनप्रतिनिधियों से नहीं लड़े, अपनी समस्याओं को लेकर जनता सरकार के नुमाइंदों के पास नहीं जाए, जनप्रतिनिधियों के पास नहीं जाए तो किसके पास जाए? और जब जनता से आप वोट मांगते हो, झोली फैला फैला के वो भीख है या जनता अपना अधिकार मांगती है वो भीख है? मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी मध्य प्रदेश इकाई, उसने मध्य प्रदेश की जनता को कहा है कि आप भिखारी हो क्योंकि आप आपका हक मांग रहे हो। ये केवल प्रहलाद पटेल नहीं बोले, ये भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी का उनके वक्तव्य के पीछे सोच है। और अगर ये सोच नहीं है तो फिर प्रहलाद पटेल का आप इस्तीफा लेना चाहिए। मामले के सुर्खियों में आते ही मंत्री प्रहलाद पटेल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें वो अपनी सफाई में कहते हैं कि ये एक सामाजिक कार्यक्रम था, ये एक स्वजातीय कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में मैंने अपने विचार रखे हैं और इससे पहले भी इस प्रकार के विचार मैं रखता आया हूँ। ये मेरा बयान मेरे सजातीय बंधुओं के बीच मेरी अपनी बात थी जो मैं वर्षों से करता रहा हूं और करता रहूंगा। सूत्रों के हवाले से और न्यूज रिपोर्ट्स के बाद ये खबर सामने आई है कि मंत्री प्रहलाद पटेल की एक टिप्पणी के चलते उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। साथ ही सूत्रों का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने प्रदेश संगठन से उनके बयान को लेकर जानकारी मांगी है। प्रहलाद पटेल की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस भाजपा पर लगातार हमलावर है। जैसे ही ये मुद्दा और प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई थी, वैसे ही मंत्री प्रहलाद पटेल ने कल रात लगभग 8:14 पर एक ट्वीट किया, जिसमें प्रहलाद पटेल लिखते हैं, मेरे मन में जनता सदैव जनार्दन रही है, चाहे उसने मुझे नकारा हो या स्वीकारा हो। यह मेरी निष्ठा का अतीत है, वह आज भी है। लेकिन सुचिता की राजनीति भ्रष्ट और बेईमानों को कैसे रास आएगी? और इसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को टैग किया गया था। लेकिन ना जाने क्यों लगभग 9:35 पर इस ट्वीट को एडिट कर दिया गया और उसमें से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम हटा दिया गया। इन दोनों ट्वीट्स को देखने के बाद ये संदेह जरूर जागता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने प्रदेश संगठन से मंत्री प्रहलाद पटेल के दिए गए बयान को लेकर रिपोर्ट मांगी जा सकती है। हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का इस बयान को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।